हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बेटे आप खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मेरा बेटा सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में से उसका यूनिट नंबर 18, यानी कि जिसे आप कह लें चैप्टर नंबर 2, ठीक है, या यूनिट नंबर 18। उसका आज हम पहला लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट वन इज़ गोइंग टू बी आवर फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के। तो इसको मेरा बेटा आप लोगों ने गौर से समझना है, और एज़ यूजुअल अपने प्रीवियस लेक्चर की तरह हम इसमें भी लास्ट में कुछ क्विक चेक रेलेवेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज होंगे। तो इसको मेरा बेटा आप लोगों ने लास्ट तक देखना है, और अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आए तो इसे आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है। सो माय नेम इज़ काशिफ जावेद। सो यू आर वाचिंग केमिस्ट्री विद काशिफ के। सो शुरू करते हैं मेरा बेटा। तो फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट के, ठीक है। अब सबसे पहली तो चीज़ ये है कि इसमें हमें ये पता होना चाहिए जी कि ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये कौन से हुआ करते हैं पीरियोडिक टेबल में, ये कहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। तो ये एक नज़र अगर हम पीरियोडिक टेबल को देख लें तो पीरियोडिक टेबल में ये आपको ग्रुप नंबर 1, यहाँ से ग्रुप नंबर 2, उसके बाद ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक मौजूद हैं, और 13 से लेके 18 तक मौजूद हैं। अब इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स मेरा बेटा ये आपकी आसानी के लिए इसको मैं अगर यहाँ से सर्कल कर दूँ, जिनको आप लोगों ने डिटेल से डिस्कस करना है, तो वो ये वाले हैं, यानी कि जो ग्रुप नंबर 3 से शुरू हो रहे हैं और ये जाएंगे तो ग्रुप नंबर 12 तक, ठीक है। अब ग्रुप नंबर 3 में अगर आप देखते हो तो ये SC स्कैंडियम से ये शुरू हो रहा है, और ये ग्रुप नंबर 12 में ये जिंक तक ये जा रहा है। और फर्दर ये कि जो आप लोगों के सिलेबस का पार्ट है वो कौन से हैं जी, वो है तो मेरा बेटा इसकी जो फर्स्ट रो है, ठीक है। फर्स्ट रो यानी कि इसको आप सादा लफ्जों में 3D सीरीज भी कह सकते हो, ठीक है जी, जो पीरियड नंबर 4 से शुरू हो रही है। यानी ये जो पीरियड नंबर 4 है, बेसिकली दिस वन इज गोइंग टू बी द 3D सीरीज एज वेल। और जहां तक बात है इसी को ही हम फर्स्ट रो कंसीडर करते हुए डिटेल से डिस्कस करेंगे। अदरवाइज इसमें ये सेकंड रो भी है, पीरियड नंबर 5 जो यूट्रियम से शुरू होती है और जाती है कैडमियम तक। और इसी तरह से 6th रो में अगर 6th पीरियड में देखेंगे तो ये इससे स्पेसिफिक जो थर्ड वन है, ठीक है, ये मेरा बेटा इसी का ही पार्ट है। अब इसमें सबसे पहले तो हमें ये कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स का पता होना चाहिए, स्पेशली ये जो थर्ड रो है उसमें अगर हम इसको एक नज़र देख लेते हैं मेरा बेटा, तो स्कैंडियम SC, ठीक है, जिसका सिंबल है। फिर उसके बाद टाइटेनियम TI जिसका सिंबल है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं तो वनेडियम, फिर देन वी हैव क्रोमियम, इसी तरह से मैंगनीज MN जिसका सिंबल है, आयरन Fe, और उसके बाद आगे है तो कोबाल्ट CO जिसका सिंबल है। देन वी हैव निकल Ni, देन यू हैव Cu कॉपर, एंड फाइनली द जिंक के। अब यहाँ पे ये चीज़ भी बताना बड़ा ज़रूरी है कि ट्रांजिशन एलिमेंट की जो मेरा बेटा डेफिनेशन है, यानी कि इसको अगर हम डिफाइन करते हैं तो इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। तो इसको मल्टीपल वेज में हम डिफाइन कर रहे होते हैं। एक तो इसकी डेफिनेशन ये है जी कि दे हैविंग पार्शियली फिल्ड के, यानी इसकी अगर आप लिखे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो याद रखिएगा दे आर हैविंग पार्शियली फिल्ड D सब शेल के। याद रखिएगा D सब शेल की कैपेसिटी हुआ करती है 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये वाला जो वर्ड है पार्शियली फील्ड का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी की को सामने रखते हुए फिर हम आगे इसको डिस्कस करना है इसकी टाइप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जिनको आप लोगों ने मेरा बेटा डिटेल से डिस्कस करना है कि इसकी जी 2 टाइप्स हुआ करती हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। एक तो इसकी टाइप है कि दे आर कॉल्ड एज द टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, दे आर कॉल्ड एज द टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। इसी तरह से जो सेकंड कैटेगरी है वो है तो जी आपके सामने मेरा बेटा नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स के। अब टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये कौन से हैं, और इसी तरह से जो नॉन टिपिकल एलिमेंट हैं वो कौन से होंगे मेरा बेटा, तो उसको हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस करना है। अब सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जो टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इसको अगर हम देखते हैं, एक तो इनके ना जी याद रखिएगा D में, ठीक है मेरा बेटा, D में 1 से लेके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ कि 9 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। जो टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनके D में 1 से लेके 9 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और जो है नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, इनके D में या तो होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10, या इसमें अदर वन ये भी है कि हैविंग 0 इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। आगे चल के उसको भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि वो कौन से ऐसे नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट हैं जिनके D में 10 या 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर इसी में फर्दर एक सेकंड पॉइंट या डिफरेंस ये भी है कि जो टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ना बेटे, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो होंगी तो वेरिएबल। याद रखिएगा इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो होती हैं वेरिएबल के, जबकि जो नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होंगी मेरा बेटा वो होंगी तो फिक्स्ड के। तो ये भी एक बड़ा प्रोमिनेंट यहाँ पे पॉइंट है कि जब आप इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स को डिस्कस कर रहे होंगे तो इनमें आपको पता हो कि जी कौन सा ग्रुप ऐसा है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है एंड द अदर वन इज गोइंग टू बी द वेरिएबल के। और फर्दर इसमें ये भी कि जो टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ना जी, इनके कंपाउंड्स मेरा बेटा हुआ करते हैं तो कलर्ड के, इनके जो कंपाउंड्स हैं वो होंगे कलर्ड। और जबकि जो नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इसी को अगर हम फर्दर एक और पॉइंट मेंशन कर लें तो इनके जो कंपाउंड्स हैं वो हुआ करते हैं तो मेरा बेटा कलरलेस के। अब यहाँ पे क्यूरियोसिटी तो होगी कि सर नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से हैं,
तो नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं ना मेरे बेटा, तो उसमें ग्रुप नंबर, अगर हम ग्रुप नंबर की बात करें तो ग्रुप नंबर आपके पास है 3, और इसी तरह से जो ग्रुप नंबर आपके पास है तो मेरा बेटा 12 के, ठीक है, ग्रुप नंबर 3 और ग्रुप नंबर 12, ये दो ग्रुप ऐसे हैं जिनको आप कहेंगे कि जी दे आर कॉल्ड एज द नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, वेयर एज द रिमेनिंग ऑल दे आर एक्चुअली द टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट के, यानी स्कैंडियम यट्रियम वाला जो ग्रुप है और इसी तरह से जिंक कैडमियम और ये मरकरी वाला जो ग्रुप है, दे आर एक्चुअली द नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स के। तो ये इसके अंदर इनके जो की डिफरेंसेस हैं जो कि आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी डिस्कस हो सकते हैं, तो इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है बेटे कि ये टिपिकल और नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो डिफरेंस है। अच्छा, अब इसमें एक पॉइंट मैं आपको ये भी बता दूं इससे पहले कि हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करें, जो मेरा बेटा आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें उसने नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स को डिटेल से डिस्कस नहीं किया, इनफैक्ट उसको तो उसने ट्रांजिशन एलिमेंट ही कंसीडर नहीं किया, तो इसलिए नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्पेशली डिस्कस नहीं करेंगे। जो डिटेल में डिस्कस की जाएंगी वो ये टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगी, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हमने डिटेल से डिस्कस करना है। उसमें डिफरेंट स्टेट्स के अंदर रहते हुए हम इनको डिस्कस करेंगे। एक तो मेरा बेटा न्यूट्रल स्टेट में, ठीक है, जब इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा, और उसके बाद आगे चलेंगे तो +2 की फॉर्म में, एंड फाइनली M+3 मींस के कोई भी यानी स्पेसिफिक मेटल जिसके ऊपर +3 चार्ज होगा, ठीक है। अब एक चीज यहां पे बताता जाऊं जी, टाइटेनियम, वनेडियम, ये जिनको मैंने ब्लू कलर से आपकी आसानी के लिए शो किया है, इनका तो नॉर्मल आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे होंगे बाय फॉलोइंग द एफबा प्रिंसिपल, इसी तरह से बाय फॉलोइंग द होन्स रूल, इसी तरह से मेरा बेटा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के। लेकिन ये जो दो कॉन्फ़िगरेशन है, एक क्रोमियम की और एक कॉपर की, इसके अंदर हमने एक्सेप्शन को डिस्कस करना है और उसकी रीजन भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम न्यूट्रल स्टेट में इनकी कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे तो टाइटेनियम जिसका एटॉमिक नंबर है जी 22 के, याद रखिएगा 1s2 से वैसे तो कॉन्फ़िगरेशन शुरू होती है, लेकिन मैं इनको जो वैलेंस इनका है उसको सामने रखते हुए, और चूंकि इनकी इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में आ रहा होता है उसको सामने रखते हुए कॉन्फ़िगरेशन को हम मेंशन करेंगे। तो टाइटेनियम हैविंग एटॉमिक नंबर 22, तो इसमें अगर हम मेंशन करते हैं जी तो याद रखिएगा बाय फॉलोइंग द N+L रूल, पहले इलेक्ट्रॉन आता है 4s में, तो आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो मेरा बेटा 4s2 एंड 3d2 के, ठीक है। टाइटेनियम की जो कॉन्फ़िगरेशन है। वनेडियम की जहां तक बात है, इसमें 4s में तो 2 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे कि 4s2 और देन वी हैव नाउ 3d3 के, इसके डी में आ जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन। अब क्रोमियम के अंदर जो है ना जी 24 इसका एटॉमिक नंबर, ये इसमें मेरा बेटा एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि रूटीन कॉन्फ़िगरेशन तो बनती है 4s1 3d5, ये सॉरी 4s2 3d4 बन रही होती है, लेकिन एक्सेप्शन ये है कि ऐसा अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है ना जी वो डी को जब देता है तो दोनों स्टेबल हो जाते हैं। तो 4s1 और ये 3d5, इस कॉन्फ़िगरेशन का आपने ख्याल रखना है कि 4s1 3d5, ठीक है ना जी। फिर मैंगनीज, मैंगनीज में क्या होगा जी, इसमें 4s2 और आगे चलेंगे तो 3d, इसमें भी आएगा तो 5, ठीक है। आयरन की अगर हम बात करते हैं इसमें क्या होगा जी, यू हैव 4s2 और ये मेरा बेटा 3d6। फिर कोबाल्ट में इसी तरह से आप आगे चलते जाएंगे तो 4s2 और यहाँ पे आ जाएगा तो 3d7 के। फिर निकल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आ जाएगा तो 4s2 और 3d8, ठीक है। देन यू हैव कॉपर। अब कॉपर और क्रोमियम इन दोनों में सेम, याद रखिएगा ये एफबा प्रिंसिपल की भी वायलेशन है। तो कॉपर हैविंग एटॉमिक नंबर 29, तो 4s1 और ये आ जाएगा तो मेरा बेटा यहाँ पे 3d10 के। और याद रखिएगा ये एक्साइटेड स्टेट एक्सेप्शन है, ये ग्राउंड स्टेट एक्सेप्शन नहीं है क्रोमियम और कॉपर के लिए विद रिस्पेक्ट टू द स्टेबिलिटी के, ये इस कॉन्फ़िगरेशन में कंपैरेटिवली मोर स्टेबल है। कॉपर 4s1 3d10 और क्रोमियम मेरा बेटा 4s1 3d5 के। तो ये इसमें ग्राउंड स्टेट में रहते हुए, ये अगर हम इसको बात करते हैं तो न्यूट्रल स्टेट में रहते हुए इनकी जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं जी। अच्छा जी, जहां तक बात है मेरा बेटा ये जो +2 की फॉर्म में अब इनकी कॉन्फ़िगरेशंस हैं, याद रखिएगा 18 एटॉमिक नंबर तक तो ये सेम कॉन्फ़िगरेशन चलती हैं कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो उसको आप कह सकते हैं कि जो नियरेस्ट नोबल गैस है दैट वन इज गोइंग टू बी आर्गॉन के, ठीक है। उसमें तो आप थ्रू आउट उसको सेम ही कंसीडर करते रहेंगे, अगेन जस्ट लाइक जैसा कि मैंने ऑलरेडी न्यूट्रल स्टेट में भी बताया है। तो M+2 की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन जो है ना जी ये पहले रिमूव होगा, यानी कि जिसे आप यूं कह लें कि अगर मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ तो 3d और 4s, तो 3d और 4s में से जो वैलेंस है वो 4 है, तो पहले इलेक्ट्रॉन आपने निकालना है s में से। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, यू हैव 3d2 और यहाँ पे फिर आप लिख सकते हैं 4s0 के। तो चूंकि मैं इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा हूँ तो मैं 4s को बाद में लिख रहा हूँ, अदरवाइज अगर आप 4s को पहले भी लिखेंगे तो वो एक्सेप्टेबल हो सकता है। तो ये चीज इसमें याद रखिएगा जी, इन बोथ द वेज कॉन्फ़िगरेशंस ठीक कंसीडर होंगे। वनेडियम जो है इसमें भी क्या होगा जी, अगेन s के जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनको आपने रिमूव करना है, तो मेरा बेटा 3d, यहाँ पे आप देखेंगे तो 3d3 हो जाएगा और यहाँ पे अगेन 4s0 के, ठीक है। क्रोमियम में अब यहाँ पे जी याद रखिएगा 4s2 3d4 के। तो इलेक्ट्रॉन का जो रिमूवल है उसके लिए फिर हम यहाँ पे जो मेंशन करेंगे वो हम क्या मेंशन करेंगे जी, क्रोमियम के लिए मेरा बेटा तो 4s अगेन यहाँ पे आएगा 0 और फिर उसके बाद आप यहाँ पे मेंशन क्या कर देंगे जी कि 3d4 के, ठीक है। फिर मैंगनीज,
इसमें भी आप मेंशन करेंगे मेरा बेटा अगेन 4s0 और डी में भी क्या आ जाएगा तो D5 आ जाएगा। इसी तरह से आयरन में आप लिखेंगे इसकी कॉन्फ़िगरेशन तो 4s0 और इसमें क्या आ जाएगा जी 3d6k। तो याद रखिएगा आपने वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव करना है। कोबाल्ट के लिए आप लिखेंगे तो 4s अगेन सॉरी यहाँ पे आएगा 0, ठीक है जी। तो इसको हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं मेरा बेटा, तो 4s0 और यहाँ पे आ जाएगा तो 3d7k। और निकल में आप क्या लिखेंगे जी अगेन s के जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनको आप रिमूव करेंगे तो 4s0 और यहाँ पे आ जाएगा तो मेरा बेटा 3d8k। और जहां तक बात है जी कॉपर के लिए, तो उसमें आप कॉन्फ़िगरेशन तो हमने लिखी है 4s1 3d10, लेकिन जब आपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो इसमें याद रखिएगा 4s2 3d9 की फॉर्म में। तो अगेन s के जी 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे मेरा बेटा, तो ये आपके पास आ जाएगा तो 4s0 और यहाँ पे आ जाएगा तो 3d9k। तो ये इनकी जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं जी मेरा बेटा इस पॉइंट में रहते हुए, ठीक है जी। सो +2 की स्टेट में नाउ इसमें जो फाइनली +3 की फॉर्म में इन कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं जी, तो टाइटेनियम से अगेन हम इसको शुरू करेंगे हैविंग एटॉमिक नंबर 22। तो मेरा बेटा उसको भी हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं जी हैविंग एटॉमिक नंबर 22 के लिए। तो अब यहाँ पे अगेन s के 2 इलेक्ट्रॉन पहले आप निकालेंगे याद रखिएगा, और d में से 1 इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपके पास बनेगी यू हैव नाउ 4s0 और यहाँ पे आ जाएगा तो मेरा बेटा 3d1k, ठीक है ना जी। तो इसको हमने ध्यान में रखना है, ये न्यूट्रल कॉन्फ़िगरेशन को सामने रखते हुए। वेनेडियम, इसमें फिर आप क्या लिखेंगे जी, इसमें आप लिखेंगे अगेन s के 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, d में से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 4s0 और यहाँ पे आ जाएगा तो 3d2k। इसी तरह से क्रोमियम में अगेन आपने इसकी जब कॉन्फ़िगरेशन को मेंशन करना है जी, तो 4s2 3d4 पे s के 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो d में से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 3d3 आपके पास आ जाएगा। मैंगनीज की जहां तक बात है जी, तो इसमें आप क्या लिखेंगे मेरा बेटा अगेन s के 2 इलेक्ट्रॉन आप रिमूव करेंगे तो 4s0 और d में से भी 1 इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3d4k। फिर आयरन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी अगेन s के 2 इलेक्ट्रॉन आप रिमूव करेंगे तो 4s0 और यहाँ पे आ जाएगा तो मेरा बेटा 3d5, 1 इलेक्ट्रॉन d में से रिमूव होगा। कोबाल्ट में भी सेम लाइक है जी, तो 4s0 यहाँ पे लिखेंगे ना, यहाँ पे आ जाएगा अगेन 1 d में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो d6 हो जाएगा। और निकल में भी सेम लाइक, तो 4s0 और यहाँ पे d में से 1 इलेक्ट्रॉन जब रिमूव होगा तो d7। और जहां तक बात है जी कॉपर के लिए मेरा बेटा, तो इसमें भी 4s0 और 3d8। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं याद रखिएगा ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं, और ये आपसे मेरा बेटा शॉर्ट क्वेश्चन में इनकी जो कॉन्फ़िगरेशंस है ना जी, ये आपसे लिखवाई भी जा सकती हैं, ठीक है ना। सो राइट डाउन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। और क्रोमियम और कॉपर को आपने जरूर ध्यान में रखना है कि व्हाइल डिस्कसिंग देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के इसमें ये एक्सेप्शन भी मौजूद है। अब इसी से रेलेवेंट लास्ट में जी जो क्विक चेक है वो अगर हम डिस्कस कर लेते हैं, तो क्विक चेक 18.1 उसमें ये 2 हैं जी, इसमें राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में, एक तो कोबाल्ट +2 और कोबाल्ट +3 के, ये 2 मेरा बेटा क्विक चेक के अंदर मौजूद हैं, कोबाल्ट +2 और कोबाल्ट +3। ये अगर आप यहाँ पे देखें जी तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं। तो ये कम्स द कोबाल्ट 27, तो 4s2 में हो जाएगा 4s0 3d7 और कोबाल्ट +3 में आ जाएगा तो 4s0 3d6k। तो ये चूंकि हम ऑलरेडी इनको डिस्कस कर चुके हैं मेरा बेटा, तो इसलिए मूविंग ऑन टू द वेरी नेक्स्ट वन के। और फर्दर इसमें जो इंपॉर्टेंट है जी, फाइंड आउट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द d ऑर्बिटल्स के, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। याद रखिएगा मेरा बेटा कि जो डी सबशेल होता है उसकी स्पेस में 5 ओरिएंटेशन होती हैं, dxy, dyz, देन यू हैव dzx, इसी तरह dx² - y² और ये dz² के, ठीक है। अब ये कोबाल्ट +2 की चूंकि कॉन्फ़िगरेशन हमने ऑलरेडी लिखी हुई है 4s0 3d7 के, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपने हुल्स रूल के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी होती है कि पहले 1 इलेक्ट्रॉन dxy में, फिर 1 इलेक्ट्रॉन dyz में, इसी तरह से dzx में, फिर dx² - y² और dz² में। अब जो बाकी बचेंगे वो दोबारा से आएंगे dxy में, लेकिन याद रखिएगा इस दफा स्पिन अपोजिट हो जाएगी। तो dxy में अब देखिए नंबर 6 इलेक्ट्रॉन और ये मेरा बेटा नंबर 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 3d7 था तो +2 की फॉर्म में। अब जरा नोट करिएगा ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये एक अनपेयर्ड d इलेक्ट्रॉन और इसी तरह से एक ये वाला। तो कोबाल्ट +2 में हैविंग वी हैव 3, ठीक है ना जी, इसमें है तो हमारे पास 3 अनपेयर्ड d इलेक्ट्रॉन्स के। और जहां तक बात है कोबाल्ट +3 के लिए, उसमें क्या है जी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आएगा, तो 3d6 है, तो उसको भी अगर हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं +3 के लिए, तो एक इलेक्ट्रॉन पहले सभी में आप ऐड करेंगे, ठीक है। जो बचेगा वो दोबारा से आएगा dxy में, लेकिन इस दफा स्पिन हो जाएगी अपोजिट के, तो नाउ दिस वन इज 3d6 के। तो अब जरा अगेन यहाँ पे नोट करें जी, तो इसमें कितने हैं आपके पास, ये एक अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा, ये तीसरा और ये है मेरा बेटा नंबर 4। तो कोबाल्ट +3 में यू हैव 4 अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है ना जी। तो ये आपका जो ए पार्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से जो नंबर 3 पार्ट है,
ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैंडियम प्लस 3 आयन। सेकंड हम इसके लिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो हमारे लेक्चर 2 का पार्ट होगा बेटे। तो अभी जो नंबर 3 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैंडियम प्लस 3 आयन इज, स्कैंडियम याद रखिएगा इसका एटॉमिक नंबर था 21 के, हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s0 3d0 लिखा हुआ है। आर्गॉन ये वो नियरेस्ट नोबल गैस है, ठीक है। तो व्हाई स्कैंडियम नॉट क्लासिफाइड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट के, तो ये मेरा बेटा हम अभी थोड़ी देर पहले लेक्चर के स्टार्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि जो स्कैंडियम है वो मौजूद है ग्रुप नंबर 3 के अंदर। अब यहाँ पे इससे रेलेवेंट मैं आपको बताता जाऊं, ये जो ग्रुप 3 के एलिमेंट है ना, लाइक स्कैंडियम, याद रखिएगा मेरा बेटा ये नेचुरली +3 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अब नेचुरली चूंकि ये +3 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से इनके डी में 0 इलेक्ट्रॉन है, तो अब इसलिए हम इनको नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट कह रहे होते हैं। मतलब ये कि ना ही इनके कंपाउंड्स कलर्ड होंगे, ना ही उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होंगे, और डी वैसे ही हैविंग 0 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इसमें इसका जो लास्ट और फाइनल पार्ट था जी क्विक चेक का मेरा बेटा, तो वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा बेटे। तो अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो आपने कमेंट बॉक्स में जाके एक तरह से कमेंट करना है, और दूसरा इसके लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी। तो इंशाल्लाह इसी का जो लेक्चर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 18 या यूनिट नंबर 18 का, वो भी मेरा बेटा बहुत जल्द आने वाला है। तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।